कहा दिन में आगे दिखाई आजाद रहने दो। पीछे वाले कमरे वाले को रोज चला दिन में लेकर के दिन में रात में सीजन समझाएगा डेटा का मगड़ा करता हुआ कार्ड लगाइए दिन में लगाओ दिन में लग जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, महाराजा छत्रसाल जू की, समस्त सुंदर साथ जू की, महामती श्री लालदास जी महाराज की। आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाय जगरणाय जाता सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लाग दो चरण को धनिये ना छुड़ायो छिन्न लाख तलीला लेलिया मेरे जीवन के यही जीवन इन पावतल पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु ना पल न बालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सदगुरु के चरण भवजल तारन पार कुमति विनाशन सुख करन गर्भ प्रहारन हार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सदगुरु पद की छाही सदगुरु पद की छाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, महाराजा छत्रसाल जू की, महामती श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। श्री महामती कहे मोमिनो ए हादी मेहदी मामा ताकि भी तक और कहो जो नूर दीन इस्लाम जो नूर दीन इस्लाम। प्रकरण 17 चौपाई 792। अब फिर कहो हमसे की प्रणाम जी सुंदर सच जी। अब फिर कहो हमसे की महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप महामती श्री प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के फरमा रहे वर्णन करें सुंदर सच जी। ये जो हम सभी वितक कथा का रसपान कर रहे हैं उसके 9वें दिन में हम सभी आज प्रविष्ट हो गए हैं। सुंदर सच जी, यह वितक हमारी रहनी है, हमारी आचरण है, हमें इस पर चल करके दिखाना चाहिए, न कि वितक सिर्फ कहने और सुनने की बात है। वितक एक चलने का मार्ग है, मार्ग प्रशस्त करता है। उस मार्ग पर हमें चल करके परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज जी को प्राप्त कर सकते हैं।
आज सुंदर साथ जी, कुछ लोग इस बात को लेकर के विरोध करते हैं कि परम धाम में कृष्ण नहीं है, परम धाम में साहिब जी नहीं है, परम धाम में राज जी नहीं है। लेकिन हमारे धाम धनी क्या कहते हैं, एक किवकरी जी ने जानो मन्ना श्री धनी जी लाए धाम थे वचन। ये बाड़ी मैं नहीं बोल रहा हूँ, तारतम बाड़ी बोल रही है कि सुंदर साथ जी ये कोई कविता नहीं जानना, ये कोई कहानी नहीं जानना, यह पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज जी की वाणी है जो लेकर के खुद आए हुए हैं। ये कौन कह रहा है? महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो ऐसी जो वाणी है, और क्या कहा गया सुंदर साथ जी उसी वाणी में, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फलसार तड़ो तारतम। अखंड परम धाम में श्री कृष्ण जी हैं और परम धाम हमारा घर है, यही पूरे तारतम बाड़ी का सार है। यह प्रकाश गुजराती में कही गई है। भले ही उस प्रकरण का नाम है भागवत नो सार, लेकिन उसमें भागवत के सार कहने के बाद इंद्रावती जी ने कहा है सुंदर साथ जी इस बाड़ी को विचार करना, मैं विचार करके आपको बता रही हूँ कि घर श्री धाम अने श्री कृष्ण एक फल सार तड़ु तारतम, कि ये तारतम का सार है कि घर परम धाम है और वहां पर श्री कृष्ण जी रहते हैं, राज जी रहते हैं। यही पूरे 18,758 वाणी का सार है, इसके बिना कुछ भी सार नहीं है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम सभी कैसे कल के वितक में श्रवण किए कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के बाद फिर बाल भाई ने कहा कि बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया जाए। श्री जी ने बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाने के बाद उनकी पूजा किए, उनको सम्मान दिए। ऐसे सारे सुंदर साथ बिहारी जी को सम्मान दिए। और जब ऐसा परिस्थिति हुआ, ऐसा समय आया, तो बाईजू राज महारानी जी यानी पूर्व में फूलबाई कैसे श्री जी को बिहारी जी कहते हैं कि कुछ श्री जी सेवा करना चाहते हैं सुंदर साथ की, कि कैसे हम मेला करें। किसका? सदगुरु महाराज जी का, जिसमें सारे सुंदर साथ को भोजन कराया जाए, उत्तम से उत्तम वस्त्र दिया जाए, आभूषण दिया जाए। ये हो नहीं पाता है। श्री जी खुद की कामदारी का काम लेते हैं, दीवान का काम ले लेते हैं जाम राजा के यहाँ मंत्री, और वहाँ मंत्री बन करके सब काम करते हैं। ऐसे काम करते करते क्या होता है कि कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं राज कार्यों में कि आ नहीं पाते हैं। तो एक गब्यू तिमर के सुंदर साथ थे, कल आप लोगों को मैं बताया था, वो 9 रोज बिहारी जी के द्वार पर उपवास किए। फूलबाई ने जब उनको भोजन करा दिया तो उनको फिर श्री जी जब आए तो श्री जी से बिहारी जी ने कहा कि धर्म चाहिए या धर्म पत्नी। तो श्री जी ने एक क्षण का विलंब नहीं लगाया और कहा कि धर्म चाहिए, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कह करके महामती प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी कैसे बिहारी जी महाराज की सेवा करने लगे। और फिर एक कोई चुगली लगा देता है कि राज दरबार के सारा खजाना जो है वो महाराज अपने घर उठा कर ले जा रहे और उससे सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहे। ऐसे राजा ने भी नहीं सोचा और श्री जी को जेल में डाल दिया। ये बात सुंदर साथ जी कुरान में पहले से लिखी हुई थी कि जब आखिरी इमाम आएंगे, मेहदी आएंगे, तो उनके साथ एक घटना होगी। वह हफ्सा के पास शाह कहलाएंगे और उनके ऊपर पानी नाजल होगी। पानी कैसे नाजल होगी? मिस्री के टुकड़े बरसेंगे, मिस्री की टुकड़े बरसेंगे। तो मिस्री के टुकड़े क्या हैं? यह ब्रह्मवाणी ही मिस्री के टुकड़े हैं जो यहाँ पर नाजल हुए। कहाँ पे? प्रबोधपुरी में। ऐसे यहाँ पर श्री जी जब गए 1 वर्ष तक विरह किए और विरह करने के बाद क्या हुआ? तारतम वाणी अवतरित हुई। ऐसे महामती लाला जी कहते हैं कि कितने वाणी सुंदर साथ जी प्रबोधपुरी धाम में जो वाणी अवतरित हुई, रास, प्रकाश, खट ऋतु,
कलश की 2 चौपाइयां। बेहद वाणी जब श्री जी कहाँ जा रहे थे? अरब जा रहे थे देश छोड़ करके। उस टाइम पे श्री जी को बेहद वाणी का अवतरण हुआ। दीपबंदर में जल में जब चढ़ करके नाव पे सवार होकर के जा रहे थे। और भी मेरते में रास की रामते अवतरित हुई। किरंतन में वेदांत के किरंतन अवतरित हुए। और जो तौरेत किताब है वह सूरत में जाकर के पूरा अवतरित हुआ। इसलिए कहा गया है, हुई पहचान पीयूषो तब कहयो महामति नाम, अब मैं हुई जाहिर तिख्या वतन श्रीधाम। और गुजराती भाषा के हिंदुस्तानी भाषा में अनूप शहर में किया गया। सनंद वाणी भी अनूप शहर में अवतरित हुई। ये कल सब आप लोगों ने श्रवण किया था। और उसके बाद श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सबसे विशिष्ट सबसे महान वाणी अवतरित हुई, जिसका नाम है खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर। ऐसे मार्फती वाणी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई, जिनके लिए कहा गया, जेती परिक्रमा निज धाम की, सातो स्वरूप श्रीराज, सो सारे परने मिने, वास्ते संयन के सुख का। ब्रह्म सृष्टि का यही आहार है, वो परिक्रमा में सराबोर हो जाए, खुलासा खिलवत में सराबोर हो जाए, श्रृंगार में डूब जाए। श्रृंगार का जब वर्णन करें, सागर में डूब करके उसका आनंद लें। ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। तो ये महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये हादी हैं, मेहदी हैं और यही इमाम है महामती प्राणनाथ जी। इन 3 स्वरूपों की वितक कही जा रही है जो धर्म के लिए काम किए हैं। अब फिर कहो हवसे की, अब फिर से कुछ हवसा की बात अभी बाकी लग गई है, उसका वृत्तांत चलेगा। जाको प्रबोधपुरी नाम, इस हवसा का नाम क्या है? प्रबोधपुरी। प्रबोध का मतलब होता है उपदेश प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसका नाम है प्रबोधपुरी। तहां पर श्री जी साहिब जी महामती प्राणनाथ जी 12 महीना रहे। और उस टाइम पे 1 महीना अधिक मास हुआ था, जो खट ऋतु में आया है कि जी अधको आप्यो रे मास जेठ, ते ताके हमसे जुदा रहया हो मारो नेठ। हे बालाजी, अधिक महीना जो आया था वो जेठ का महीना था, और ऐसे समय में आप हमें छोड़कर हमसे कैसे जुदा रह सकते हो? ऐसे हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो श्री जी साहिब जी कुल मिलाकर के 13 महीने तक प्रबोधपुरी में रही। 12 महीना ये और 1 अधिक महीना। इसलिए कहा गया है कि जब दुख का समय आता है तो दिन भी लंबे हो जाते हैं, और जब सुख का समय आता है तो दिन छोटे लगते हैं। एक कहावत ही नहीं है, यह सही भी है। जब महामती प्राणनाथ जी प्रबोधपुरी हवसा मध्य गए, उस वर्ष साल भी 13 महीने का हुआ, तो दिन सोचिए ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 390 दिन से ज्यादा का टाइम हुआ उस टाइम। ऐसे महामती प्राणनाथ जी गए। फिर से जो जामनगर का वजीर था, राजा था, वो कुतुब खान से सलाह करके नौतनपुरी आया, अहमदाबाद से सलाह करके। तब अंदर कहया महल में क्यों ऐसे जुल्म किए महराज पर। तब जब अंदर गया तो उनके रानियों ने कहा कि हे राजा, आप महराज ठाकुर के ऊपर इतना जुल्म क्यों किए हो? ये तो कोई महान संत है। आपने क्या किया? एक तो इनके सारे संपत्ति को लूट लिया, इनके धन को लूट लिया, और ऊपर से बंधक बना करके इनको बंदी गृह में डाल दिया। ऐसा आपको नहीं चाहिए राजा। बरस रोज होने को आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचा? 1 बरस होने को आया, आप ऐसा क्यों इनके ऊपर जुल्म करते हो? सिताब जल्दी से इनको छोड़ दो और देव दिलासा, इनको दिलासा दो। किस बात की दिलासा? कि अब से हमसे कोई गलती नहीं होगी। ऐसा करके उनको सिरों पांव पहना करके विदा किया गया कि जिनसे दिल में इनको
क्या हो, दलगिरी न हो। ऐसा करके सिताब वजीर बुलाए के तब ही किए खलास, किताबें उतरी साकादर से, बिना धाम धनी ना रही आस। जल्दी से वजीर को बुला करके राजा ने और श्री जी साहिब जी को प्रबोधपुरी से मुक्त कर दिया। 5 कौन कौन से होते हैं सिरों पांव? पगड़ी होती है, जामा होता है, पैजामा होता है, धोती होता है और पनही यानी जूता होता है। ये 5 सिर से लेकर के पैर तक तीनों भाई के पहना करके विदा किया गया। सामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और महराज ठाकुर तीनों लोगों को जेल में बंद किया गया था, तो तीनों लोगों को यहाँ पर मुक्त कर दिया गया। सुंदर साहब जी, ऐसे जो किताब उतरी थी रास प्रकाश खट ऋतु, उस किताब को लेकर के श्री जी कहाँ पहुंचे? बिहारी जी के कदमों में पहुंचे। और जैसे ही बिहारी जी के कदमों में पहुंचे, वहां बात किए तो बिहारी जी को भी सुख मिला और श्री जी को भी सुख मिला। इस प्रकार से अपनी बात करने लगे श्री जी साहिब जी, महामती ब्रह्मण्य जी। तब यो किताबें उतरी हुई महराज पर हक। इस प्रकार से राज जी ने कैसे महराज ठाकुर के ऊपर कृपा किया हुआ है, ये जो किताब अवतरित हुई है। सात सबों ने इन समय देखी मेहर सिराज। ऐसे समय में सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ ने राज जी की कृपा देखी, राज जी को मेहर को देखा। और कैसे मेहर को देख करके बाह पकड़ाई साथ की, दई हक के हाथ श्री महराज। सारे सुंदर साथ का बाह राज जी किसको पकड़ाए हैं? महराज ठाकुर को पकड़ाए हैं। लूला पांगला जो साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनके हाथ। इंद्रावती जी किसी को नहीं छोड़ने वाली। इस प्रकार से लेकर के ऐसे सुंदर साथ जी, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं लेऊं धनी अपना, खट ऋतु वाणी में ये वाणी जब लिखा गया है तो इत बिहारी जी चपके सुन खट ऋतु के सुकन्ना, इन तहकीक मुझसे लई खास गिरोह संयम। बिहारी जी जैसे ही खट ऋतु की वाणी सुने चमक गए। अरे इंद्रावती ने श्री जी को ले लिया, सतगुरु महाराज जी को ले लिया, राज जी को ले लिया, मैं तो खाली हो गई, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। यही खास गृह है, ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे ही जैसे बिहारी जी सोचे सुंदर साथ जी, इन तो सुकनों में कहया मैं लेऊं धनी अपना, तो इतबा की क्या रहया भैया सुकनों की पहचाना। जैसे यह वाणी बिहारी जी पढ़े कि मैं लेऊं धनी अपना, जब मैं इंद्रावती जी ने धनी जी को ही ले लिया तो मेरे पास बचा क्या? खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार से बिहारी जी को पहचान हो गई कि इनके अंदर महराज के ही अंदर राज जी आकर के विराजमान हो गए हैं। यह बात सुन करके करने न देऊ जाहिर बानी साथ मिने, दिल में जाने ऐसा कहया केवेता विरह किया आपने। ये जान करके करने न देऊं जाहिर, मैं इस बात को जाहिर नहीं करने दूंगा। बिहारी जी ने ऐसा अपने दिल में सोच लिया कि ये सुंदर साथ के बीच में वाणी प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा। दिल में जान ऐसा कहया क्यों भी रहे ऐता किया। अपने दिल में बिहारी जी जान करके श्री जी से कहते हैं, श्री जी महाराज आपने इतना विरह क्यों किया? मैं तो एक ही शहर में बैठा था, आप भी एक ही शहर में बैठे थे, आपके सामने मैं बैठा था, धामधनी मैं हूं, और आपने जो विरह किया उस विरह का देखो मेरे ऊपर कितना असर पड़ा। मुझे आकर के प्रबोधपुरी में आपके सामने ऐसे ऐसे आपके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। ये बात बिहारी जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी खुद को राज्य बन करके बोल रहे हैं कि मैं तो एक ही शहर में बैठा था,
आपने जो विरह किया उसका विरह का असर मेरे ऊपर पड़ा और इस प्रकार से मैं आपके पास आया और वाणी करनी पड़ी मुझे। अबे वाणी रहने दो, चर्चा सुने साथ हवे। हे महाराज, तुम एक काम करो, इस वाणी को रहने दो। इस वाणी से प्रचार करने की कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या करो, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। अपना जो रास्ता है ना, आप उस रास्ते पर चलो। कौन सा रास्ता है? सतगुरु महाराज जी कभी भी वाणी अवतरित नहीं किए। क्यों नहीं किए? सतगुरु महाराज जी को हुक्म नहीं था। लेकिन बिहारी जी क्या कहते हैं कि इंद्रावती इस वाणी को रहने दो, इसको करने की जरूरी नहीं है। आप तो जैसे सतगुरु महाराज जी चर्चा करते हैं वैसे चर्चा करो। वहाँ पानी वहाँ न पसरी वह सरत उस दिना। इंतजार थे मोमिना पर सुन ना सके एक सुकन। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ वहाँ के बहुत ही लालायित थे, इच्छुक थे कि मुझे वाणी सुनने को मिल जाए। इस शब्द जो अवतरित हुए इसको हम भी सुने। लेकिन बिहारी जी ने उस वाणी को पसरने नहीं दिया, उस वाणी को फैलाव नहीं करने दिया और उन्होंने उस वाणी को ठप करके रख दिया। आज भी यही हुआ है, यही हो रहा है। कहीं भी सुंदर साथ जी देखिए, महामती प्रेरणा जी के मुख से 18,758 वाणी अवतरित हो गई। लेकिन लोग क्या करते हैं? आज भी वाणी छोड़ करके भागवत करते हैं। वाणी नहीं करेंगे, वाणी एक तरफ रखी रहेगी और राजा रानी की कथा चलती रहेगी, भागवत की कथा चलती रहेगी। वाणी एक, हम भागवत अच्छी बात है, भागवत करना चाहिए, सुनना चाहिए, भागवत खराब नहीं है। भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन भागवत से ज्यादा जरूरी है कि ब्रह्मवाणी का चिंतन करो, पाठ करो, मनन करो। भागवत हमें सिर्फ सुनना चाहिए, लेकिन वाणी को दिल में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से समय समय पर वाणी होना चाहिए। ये महामती प्रेरणा जी का सिद्धांत है और इसी वाणी को बिहारी जी भी ढक दिए। वहां पर भी भागवत की ही कथा चलती थी, वाणी नहीं चलता था। कहाँ पे? बिहारी जी के पास भागवत की ही कथा होती थी। वाणी तो महाराज ठाकुर करते थे, महाराज जी के द्वारा होती थी। यहाँ से फारक भय सोलोत्र के साल, वास्ते गांव बसाने आए जूनागढ़ के हाल। सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ के पास एक गांव बसाने गए, जिस गांव का आज भी नाम है सोरठ। सोरठ गांव को श्री जी साहेब जी गए और वहां पर गांव बसाने के लिए जैसे ही चले, क्या हुआ? श्री जी साहेब जी जब गांव बसाने के लिए जा रहे हैं, उसी बीच में एक घटना घटी। बीच में धोरा जी आता है और धोरा जी जब आया तो वहां पर एक वीर जी भाई भांजी हैं। वीर जी भाई भांजी अपनी 16 वर्ष की लड़की को लेकर के विक्रम संवत 1716 में अपनी 16 वर्ष की लड़की को लेकर के जल भरने के लिए आए हैं। और जब जल भरने के लिए आए हैं तो क्या हुआ? उनकी लड़की ने जैसे श्री जी को देखा, अपने सर पे घूंघट कर लिया। और जैसे ही घूंघट कर लिया तो वीर जी भाई पूछे कि क्या बात है, तुम घूंघट को क्यों कर रही हो? तुम तो मायके में हो, तुम्हारा अभी शादी भी नहीं हुआ है, तुम्हारा पति भी नहीं है, ससुराल के भी कोई लोग नहीं है, तो तुम क्यों घूंघट कर रही हो? तो वहां पर तेज कुंवरी ने उत्तर दिया कि हमारे पूर्व जन्म के पति यहीं पर विराजमान हैं और जो कुएं पर बैठे हैं वही हमारे पूर्व जन्म के पति हैं। वीर जी भाई को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि जब ऐसा बात है तो तुम उनके परिवार का नाम बताओ। तो उन्होंने बताया कि वो केशव ठाकुर के लड़के हैं, उनके माता जी का नाम धनबाई है। ये लोग 5 भाई हैं, हरिवंश सांवलिया, गोवर्धन महाराज, उद्धव ठाकुर। और इनकी मैं पूर्व
पत्नी जो थी मेरा नाम फूलबाई था। जब यह बात बाईजूराज जी ने बताया वीरजी भाई भांजी को, तो वीरजी भाई भांजी आए और श्री जी से सारा वृतांत कह के सुनाए। जैसे श्री जी वृतांत सुने, श्री जी समझ गए कि फूलबाई की वासना है। अमलावती आकर के इंद्रापुर तेज कुंवरी के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो श्री जी ने वहां पर सुंदरसाज जी गंधर्व विवाह किया, और गंधर्व विवाह करने के बाद मायके में ही छोड़ दिया, और बोले कि तेज कुंवरी तुम्हारी जो सेवा की भाव थी पूर्व जन्म में फूलबाई के रूप में वो श्रेष्ठ था, और आगे जाकर के आपका सेवा का भाव निश्चित करके पूर्ण किया जाएगा। अभी पर उनको वहीं पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार श्री जी साहेब जी जूनागढ़ में 1718 के वर्ष में भी वहाँ रहे, और जब 18 के वर्ष में वहाँ पर रहे तो क्या हुआ, वहाँ पर एक कांजी भाई सुंदर साथ रहते हैं। कांजी भाई रहते हैं, श्री जी की वाणी सुनते हैं, प्रेम में आनंदित होकर के उनके वाणी का श्रवण मनन करते हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण थे, हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाह कर होए, जब वह दुखी पड़ा भूम उतारा सोए। हरजी व्यास जो थे वह कहाँ रहते थे, जूनागढ़ में, और वहां पर कांजी भाई एक चाकर के रूप में रहते हैं, नौकर के रूप में। जब वह ब्राह्मण अंतिम समय आया, उसका मृत्यु का समय आया, भूम पड़ने को आया, तो उनके घर के परिवार के जो लोग थे क्या कराने लगे, दान कराने लगे। जब दान कराने लगे दान कराने को, तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करत हो मैं नहीं खेत। आप लोग ये क्या करते हो मेरे साथ? वो सावचेत हो गया, मूर्छा अवस्था से जागृत होकर कहा, क्या कर रहे हो? अरे मैं इस 14 लोग का नहीं हूं, मैं इस खेत का नहीं हूं, आप मुझसे क्यों दान कराते हो? ये सब क्या है? जमपुरी का साधन है दान कराना। और मैं इस इंड का नहीं हूं, मेरा क्यों मन कल्पित करते हो, मुझे क्यों दुखित करते हो? इस प्रकार से उसने क्या कहा, दो बात की दाज लिए जा, दो बात की दाज इनमें से लिए जा, तो हो मैं जाको मैं हाँ कही, सोना न कही किनने। हरजी व्यास बोला कि मैं 2 बात का दाज घमंड अपने दिल में लेकर के जा रहा हूं, कि जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको कभी किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको किसी ने कभी हाँ नहीं कहा। ये 2 बात का दाज मैं अपने दिल में लेकर के जा रहा हूं। जैसे ही यह बात वचन कांजी भाई सुने, कांजी भाई के दिल में ये उपजा कि अगर जो तुम जिंदा रह गए तो क्या कराएंगे, श्री जी से एक बार तुम्हारा मुलाकात जरूर कराएंगे। ऐसा सोचे कि ये तो लगता है कोई परम धाम का या अक्षरधाम की वासना है, क्यों ये जीवता रहेगा, कि अगर ये जिंदा रहेगा तो इसकी इच्छा जरूर पूरी करा देंगे। उसको सन्निपात का रोग हुआ था सुंदरसाज जी ब्राह्मण को, हरजी व्यास को। इस प्रकार से कांजी करते करते यह बात श्री जी साहेब जी के आगे करे। श्री जी ये सुखने दिल बीच धर, जैसे ही श्री जी यह बात अपने दिल में रखे, कांजी उस दिन से हरजी व्यास धीरे धीरे ठीक होने लगा। कैसे ठीक कैसे हो रहा कि हम उसको चर्चा सुनाएंगे, सुनेंगे, ये बात श्री जी लिए दिल में, और यही बात लेकर के कांजी भाई क्या करने लगे, सेवा करने लगे। किसकी? हरजी व्यास की। कौन सी सेवा करते हैं? नित तरकारिया वही शोध के बागों से, तब राजी होवे कान जी पर कहो श्याबाश में। नित्य प्रति तरकारी लेकर के आता है बगीचे से खोज खोज करके, और कांजी भाई पर हरजी
ब्राह्मण व्यास बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, शाबाश कान जी, तुमने तो मुझे तरकारी खिला करके बिल्कुल स्वस्थ ही कर दिया। अगर जो कोई 1000 रुपया भी मुझको देता तो इतना राजी नहीं करता जितना राजी तुम अपनी तरकारी ला करके मुझको कर दिए हो। अब दवा तो खिलाया नहीं जा रहा, जल्दी ठीक होंगे, उत्तम उत्तम तरकारी खा करके धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गए। ऐसे करते करते कुछ दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब उस ब्राह्मण ने राजी होकर के कहा कि आप तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो कांजी भाई कहे कि मैं मांगूंगा आपसे, आप पहले ठीक तो हो जाओ, फिर आपसे जरूर मांगूंगा। इस प्रकार से नित्य प्रति बहुत प्रसन्न होते गया कांजी भाई से। तब कांजी सो फिर गया, तेरी क्या करो कार साजी, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूं कांजी, अब तो तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब कांजी ये बोलिया, मैं मांगत हो एक बस्ता। कांजी भाई बोले, हे ब्राह्मण हरजी व्यास, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं। कौन सी वस्तु? एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कस्ता। एक साधु महात्मा आए हुए हैं बड़े दूर से, नौतनपुरी धाम से, हलार देश से। आप उनको क्या करो? चर्चा सुनाओ। जैसे ही हरजी व्यास सुना चर्चा के, क्या बोले? शाबाश कांजी, तुमको क्या मांगे तो क्या तुम मांगे मुझसे? एक तो राजी किया सेवा में, फिर चर्चा सुनाने की। एक तो तुम मुझे सब्जी खिला करके, हरी भरी ताजी सब्जी खिलाकर प्रसन्न कर दी, और दूसरा क्या तुमने मेरे से मांग लिया? चर्चा सुनाने का। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, पहले से विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमारा तो ये काम है कि हम चर्चा सुनाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और तुमने मुझसे यही चीज मांग ली। बुलाओ जल्दी, वो साधु कहाँ हैं? मैं उनको चर्चा सुनाने के लिए उतावला होते जा रहा हूँ। मैं तो बहुत राजी भैया, जो कोई ऐसा हार, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि कोई मुझको ऐसा हार पहुंचा रहा है। इस प्रकार से करके तब कांजी भाई आए और श्री जी साहेब जी से मिलाप करा दिए कांजी भट्ट का। कांजी भाई हरजी व्यास जी से श्री जी का मिलाप करा दिए, और मिल करके मिलते ही सुखोपजा करने लगे चर्चा। मिलते ही उत्पन्न हो गया आनंद, और अब हरजी व्यास श्री जी को चर्चा सुनाने लगे। सुंदर साथ जी, यह बहुत ही विशेष गुण है किसी की बातों को सुनना। सुनाने वाला तो सुना देगा, उसका काम है, वो सुना देगा आपको, लेकिन सुनना सबसे विशेष काम होता है कि कौन कितना सुन रहा है। सुनने की ताकत सब में नहीं होती। सुनाने वाला तो सुना देगा, लेकिन सुनने की ताकत नहीं होगी। इस प्रकार से पूछी खबर न उनको, कहाँ बसो तुम साधा। हरजी व्यास पूछे कि हे साधु, आप कहाँ रहते हो? तो श्री जी ने उत्तर दिया, हम तो परदेश में आए हुए हैं, और सुना है आपका बहुत ही अगाध मत है, बड़ी बुद्धि है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। कांजी भाई के साथ हरजी व्यास जी अपने गुमान में क्या बोलते हैं? भले साध तुम आए चर्चा सुनाओ तुमको, जो चर्चा कहो सो करे, तुम्हें राजी करो तिनसे। आप हे साधु, जो चर्चा करोगे मैं वही सुनाऊंगा, आप जिससे प्रसन्न हो जाओ मैं आपको वही चर्चा सुनाऊंगा। तो श्री जी सोचे क्यों ना सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी 14 वर्ष भागवत सुने, हमें भी कुछ दिन भागवत सुनने का अवसर मिल जाए। श्री जी कहे, कांजी भाई हरजी व्यास, मुझे भागवत की चर्चा सुनाओ, मुझे भागवत सुनने की इच्छा है, और उसमें जो प्रश्न आएंगे उनका समाधान भी आप कर देना। ऐसे बगीचे में कांजी भाई के, हरजी व्यास के बगीचे में श्री जी उतरे
और वहीं पर भागवत के वचनों से चर्चा होने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनत मास दोए हुए दौरा जी भय मगन, एक दिन ठौर नारायण की ताके कहे वचन। 2 महीना हो गए भागवत सुनते सुनते। जब 2 महीने भागवत सुनते सुनते हो गए, दोनों ही बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के एक दिन स्थान आ गया, नारायण का मूल कारण जहाँ से नारायण प्रकट होते हैं उसका आप वचन कहिए। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। एक सुंदर हीरे का मंदिर बना हुआ है, बहुत विस्तार वाला है, उसका 84 लाख योजन विस्तार है। उसका वर्णन आप करके हमको बताओ। क्या बताओ? एक ठौर है किनकी सो मोहे कहो सुकन्ना, तब जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन्ना। व्यास जी ने जवाब दिया बड़े ही प्रसन्न होकर के। श्री जी ने जब पूछा कि ये किसका स्थान है, तब एक ठौर अक्षर की लिख्या शास्त्रों में, तब कदमों लाग फिर काया ये ठौर पाऊं तुमसे। हरजी व्यास जी ने कहा कि यह ठौर भगवान अक्षर ब्रह्म का है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। श्री जी हरजी व्यास को प्रणाम किया और कहे, हरजी व्यास जी मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ, आप कृपया कोई अंतराय नहीं कीजिए, अच्छे से बताइए यह जगह किसका है। यह ऊपर तले माहे बाहर के ब्रह्मांड अतीता, मोसो कहो समझाए के ये जो ठौर यतीत। आप मुझसे बताओ कि ये ब्रह्मांड के अंदर है कि ब्रह्मांड के ऊपर है कि ब्रह्मांड के बाहर है कि ब्रह्मांड से अलग है। आप कह करके समझाइए जो ठौर आया हुआ है कहाँ पर है, किसमें है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो यह कौन ठौर अक्षर की। तुम कहते हो 5 तत्व 3 गुण मूल प्रकृति सब नाश हो जाते हैं, उस टाइम पे अक्षर ब्रह्म का जो मूल कारण है वो कहाँ रहता है। हम सो अंतर ना करो यह बताओ तुम, फेर विनती करें सुने तुम्हारे मुख हम। हमसे आप अंतराय नहीं कीजिए, बताइए, हम आपसे बार बार विनती करते हैं, आप नहीं सुनाएंगे तो मुझको कौन सुनाएगा, सबसे बड़े आप ही ज्ञानी हैं। तब जवाब व्यासे दिया और ठौर याद नारायण, क्षीर सागर में रहते लिखी शास्त्रों में पहचान। हरजी व्यास क्या बोले, यह आदि नारायण का स्थान है, क्षीर सागर में रहते हैं, इस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप पहचान लो। तब श्री जी ये कह आए तो कहया मिने इंडा, ए महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। श्री जी कहते हैं ये तो नारायण का स्थान 14 लोक के अंदर कहा गया है। एक क्या होता है, जब महाप्रलय होता है तो त्रिगुण के समेत ब्रह्मा विष्णु महेश के समेत उड़ जाता है, और जब उड़ जाता है तो ये स्थान कहाँ पर रहता है। फेर विनती करे हम सोना करो अंतर, हमें तुम बिन कौन समझा वहीं दिखावे पटंतर। बार बार हम आपसे अर्जी करते हैं कि आप हमसे अंतराय न कीजिए, हमें आपके बिना कौन समझा सकता है, कौन इसका पटंतर खोल करके दे सकता है, आप मुझको अच्छे तरह से समझाइए। तब व्यासे झुक के कहया मोहे कहात क्या तुम, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका। व्यास जी अब झुक करके बोले कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो, आप मुझसे क्या कहते हो, जब शास्त्रों ने ही ऐसा लिखा है तो मैं आपको क्या उत्तर दूं। कहया कटुक वचन आचार जो इनो ऐसे ही लिखे सुकन्ना, तो मैं इत क्या करो क्या निशा करो मुमिन्ना। अच्छा
आचार्यों को कटुक वचन कहने लगा कि व्यास ने, सुखदेव ने, सनकादिक ने ऐसे ही लिखा तो मैं क्या करूं? उन्होंने वचन ही ऐसे लिखे, मैं इसका क्या उत्तर दूं? मैं इसका क्या बताऊं आपसे श्री महाराज? तब कान जी ने कहा कसु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत हैं सुने इनके मुख विख्यात। कांजी भाई कहे, हे श्री जी, आप कुछ इनसे अक्षरातीत की भी बात पूछ लो। ये अक्षरातीत की क्या बात करते हैं, क्या जवाब देते हैं, इनके मुख से क्या आता है? आया जो श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्या है, इनमो थका छर के छात। श्री जी को जोश आया और कांजी भाई को धक्का देकर कहे, कांजी तुम पीछे जाओ, बैठो, अभी मैं इससे क्या पूछूं? ये तो छर में ही थक गया। ये तो थका छर में सुध नहीं अक्षर, अक्षरातीत की तीन को ये क्या देवे उत्तर। यह तो क्षर ब्रह्मांड में ही थक गया, इसको अक्षर की सुध ही नहीं है, तो इसको अक्षरातीत से मैं क्या पूछूं इससे? ये अक्षरातीत का क्या जवाब हमको देगा? तब ऋष करके कहा श्री जी ने सुकन्ना, तब व्यास की सुध दई ये बात है सैयन्ना। इस प्रकार से श्री जी रूस करके जब उसको वचन कहे, तब व्यास की शुद्धि बुद्धि चली गई। और जब व्यास की शुद्धि बुद्धि चली गई तो क्या हो गया? अब यहाँ पर श्री जी इसको समझाएंगे क्या जगह है। तुम वचन अंत समय कहे थे, मुख थे मैं नहीं नींद का क्या दान करो मैं। तुम अपने अंतिम समय जब तुम्हारा आया था तो तुम क्या बोले थे कि मैं इस इंड का रहने वाला नहीं हूं और मैं क्या दान करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम क्या वचन कहे थे? और जाको मैं हाँ कही, ताको ना न कही किन्ना, तिस वास्ते गुमान भेजने मैं भेजा तुम पर सयन्ना। इसलिए श्री जी को जोश आया तो यहाँ राजी बोल रहे हैं सुदर्शन जी कि हे कांजी, जो तुम वचन कहे थे कि जाको मैंने हाँ कही ना न कही किन्ने, इस गुमान को मिटाने के लिए हमने तुम्हारे पास ब्रह्म सृष्टि को भेजा है। यह ब्रह्म सृष्टि तुम्हारी शंका मिटा देंगी। हमको पठाए हक ने तुमको राखतित, जिन पर मेहर भगवान की गुमान बान करे रोशन्ना। हमको राज्य ने तुम्हारे पास भेजा है, एक परमात्मा ने अक्षरातीत कृष्ण ने भेजा है। जिस पर भगवान की परमात्मा की कृपा होती है उनके ही सारे शंका दूर होते हैं, उनके ही गुमान को मिटाया जाता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती है ना, वो अहंकार लेकर अपने जिंदगी में जीता रहता है। देवी भागवत में देवी ने कहा है, क्या कहा है? अहम यमुनो गृह्णामि तस्मै दास्यामि, अहम यमुनो गृह्णामि तस्मै दास्यामि निर्मलाम निश्चलाम सुदृढ़ाम भक्ति श्री कृष्ण परमात्मनि। अहम करोति वचनम यम यम दास्यामि संपदम, प्रातः स्वपन स्वरूपस्य मिथ्येति ब्रह्म रूपिणी। देवी भागवत में देवी कहती है कि मैं जिससे नाराज हो जाती हूँ उसको क्या करती हूँ? संपत्ति से भर देती हूँ, किसी प्रकार के संपत्ति की कमी नहीं लगती है। और जिससे मैं प्रसन्न होती हूँ उसको क्या करती हूँ? कृष्ण की परमात्मा की भक्ति दे देती हूँ। ऐसे देवी भागवत ने कहा रही है देवी। तो ये हमारे को राज्य परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा है हर जी व्यास। तब व्यास वचन कहे, हे भगत राज, मैं कह आयो ही कर, मेरा अर्थ था इनका। मेरा तो अर्थ ही यही था कि इस वचन को कोई सुने और वह मेरे दाज को मिटा दे। हम इसलिए वचन कहे थे, हे भगत राज। कई गुलर
लगे दरखत को बहु बेसुमार, तामे जीव अनेक है एक दूजे न जानन हार। जैसे कई एक गुलर का पेड़ होता है, वो एक गुलर के पेड़ में कितने फल लगते हैं, गुलर के हजारों लगते हैं। उस एक गुलर के फल को फोड़ा जाए तो उसमें क्या होंगे, हजारों कीड़े उड़ते हुए नजर आते हैं। तो गुलर को क्या लगता है, जब तक खुले नहीं रहते हैं उसमें, उनको लगता है इसी में पूरा संसार है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो दुनिया में लोग फंसे हुए हैं ना माया में, उनको लगता है कि मेरा घर परिवार गृहस्थ ही सब कुछ है। लेकिन शास्त्रों ने क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव ही हमारा परिवार है। तो ऐसे ही संसार भी जो है कैसे है, गुलड़ में जो कीड़ा रहते हैं उसी के समान हम सभी लोग हैं। एक ही ब्रह्मांड को जानते हैं, इसके अतिरिक्त कितने ब्रह्मांड है उसको तो जानते ही नहीं। ऐसे एक दूसरे को कोई भी नहीं जानता। उस कूलर में रहते हैं जो एक कूलर में, वो दूसरे कूलरों के फल को नहीं जानता कि उसमें भी कीड़े होंगे, उसमें भी। और जब फूटता है तो इतना आश्चर्यचकित हो जाता कि 2 मिनट के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मैं जीव उन गुलर में का नहीं मेरा और गुलर, आगे पंडित में सब जीते हार न काहूं सरवर। मैं उस गुलर का कीड़ा हूं कि मैं जानता था दूसरा गुलर होता ही नहीं है। मैंने आज तक सारे पंडितों को जीत लिया, किसी से भी नहीं हारा, लेकिन आज क्या हो गया, सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक के भेजे हक ने आए मेरे सबब। निश्चित ही करके आपको परमात्मा ने भेजा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने सारे हथियार डाल देता हूँ, सीज फायर कर देता हूँ। अब से मैं कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहूँगा। जैसे ही ये वचन कहे तो हरजी व्यास ने पूछा, हे श्री जी, हे मेरा, आप मुझे परमात्मा को पाने का मार्ग बताओ, कैसे उस परमात्मा को जाना जा सकता, पाया जा सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे आप अखंड की निधि दिखाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तक जो गुमान लेकर के बैठा था कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, वह आकर के श्री जी के कदमों में झुक गया कि आप मुझे अखंड की नियामत दिखाओ। यह होती है तारतम वाणी की शक्ति सुंदरसाज जी। तो ये जो सुंदरसाज जी, ये जो स्थान है, इसमें तो निरूपण नहीं किया गया है कहाँ का स्थान है, लेकिन ये जो स्थान है, श्वेत दीप की नौ प्रगट सत्य विष्णु पद धाम, आदि पुरुष महतत्व लोमिति विराट सब ठाम, शून्य पार सतरूप जो व्याकृत है जौन, चिद अक्षर सब लो देखो सब तौन। ये जो स्थान है अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर श्वेत दीप आया हुआ है। उस श्वेत दीप में भगवान आदि नारायण का मूल कारण है, जहाँ से आदि नारायण प्रकट होते हैं और मिटते हैं। वही स्थान का वर्णन भागवत के 12वें स्कंद में किया गया है। 12वें स्कंद में इसका वर्णन आया हुआ है। उसको मणि, महामणि, मरकत मणि कहा जाता है। हीरे के जो बाल है, तो आपको हीरा नहीं मिलेगा वहाँ, तो मरकत मणि मिलेगा, महामरकत मणि। ऐसा वर्णन भागवत में भी आया हुआ है। मैं भी पहली बार पढ़ा तो मुझे हीरा नहीं मिला, फिर जब पढ़ा तो उसमें मरकत मणि आया और एक और मणि का नाम लिया गया। ऐसे उसका वर्णन किया गया है। कहाँ पे? अव्याकृत के स्थूल में, वहीं पर जो है महतत्व समष्टि आदि पुरुष का जो उत्पन्न होता है, शून्य के परे सद्रूप जो अव्याकृत है, उसका वर्णन यहाँ पर आया है। अव्याकृत विहार क्षर इत्य विधीयते। यही अव्याकृत पुरुष के अंदर क्षर ब्रह्मांड आदि नारायण का विलय होने का स्थान है। इसी को क्या बोलते हैं? क्षीर सागर या श्वेत दीप। आगे कहा गया है,
अंडकोशो बहिरस्य पंचकोटि विस्तृत दस्त्रार्थो प्रविष्टत प्रवाणुतः लक्षन्ते अंतर्गाष्टो पोटयो हे अंडराशय तदाहो क्षरम ब्रह्म सर्वकारण कारणम। जैसे अंड को घेर करके, इस वीर पिंड को घेर करके क्या है, 50 करोड़ योजन वाली पृथ्वी है, उसको घेर करके क्या आए हुए हैं, 10-10 गुना होते चले गए हैं 8 आवरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। उसके ऊपर कैसे अव्याकृत का स्थान आया हुआ है, ज्योति स्वरूपोंकार प्रणव ब्रह्म महाविष्णु का कारण शरीर के बाद अव्याकृत आया हुआ है। उस अव्याकृत में जो श्वेत धाम है उसका वर्णन यहाँ पर करके बतलाया गया है, जो हरजी व्यास जी से प्रश्न किया गया था सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर तब उनकी बातें दिखला करके ये जो हरजी व्यास थे ये ईश्वरीय सृष्टि की वासना थे, और ईश्वर सृष्टि की वासना पहचान करके श्री जी इनको मंत्र दीक्षा दे करके अब वहां से क्या हो गया, जेता अंकुर इनका तहा लो भई सोहबत, फिर तित से जुदा पड़े आए नौतनपुरी तित। फिर वहां से जितना जिनका अंकुर होता है उतना सुख लेता है, उतनी ही सोहबत में रह पाता है। वहां से श्री जी अलग होकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम आए। संवत 1719 देश पर आया कुतुब खाना, उतैलहाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि पहचाना। अब यहाँ पर श्री जी कहाँ बैठे हुए हैं, जूनागढ़ में सोरठ गांव में। श्री जी सोरठ गांव में बैठे हुए हैं। सोरठ गांव में बैठ करके राज्य का इल्हाम हुआ। इल्हाम मतलब भविष्यवाणी कि हे श्री जी आप जाओ और ब्रह्म सृष्टि की रक्षा करो। नौतनपुरी धाम में ब्रह्म सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और संकट क्या आने वाला है, जाम राजा टैक्स नहीं दे पा रहा अहमदाबाद को, अहमदाबाद शासक को, अहमदाबाद के अंतर्गत पूरा चलता था। इसके लिए कुतुब खान का आदेश हो गया है कि अब राजा को बंदी बनाया जाएगा या वहां पर युद्ध करके वहां के लोगों को क्षतिग्रस्त किया जाएगा। जैसे ही सुंदर साथ का कसाला देखे श्री जी वहां पर बैठ करके तुरंत दौड़ करके आए और बिहारी जी से मिल करके बातें करने लगे कि बिहारी जी हमें फिर से माया का काम अपने सर पर ले लेना चाहिए। सुंदर साथ को कष्ट न पहुंचे इसलिए श्री जी गए और राजा के घर में फिर दीवानगिरी का काम ले लिए। फिर विसोत्रे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। जो सुंदर साथ को कष्ट आने वाला था, ये परमात्मा इतने मेहरबान होते हैं, इतने कृपा निधान होते हैं ना कि जो सुंदर साथ को कष्ट आने वाला होता है वो अपने सिर पर ले लेते हैं। जो हमें पर्वत के समान दुख मिलने वाला होता है उसको कैसे कर देते, राई के बराबर। इतना जरा मात्र हमको दुख मिलता है सुंदर साथ, धनी सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार से वहां से आए और सारा काम ले लिए, और फिर श्री जी साहब जी जब ले लिए तो जाम राजा का जो वजीर था उनके साथ श्री जी साहब जी अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद में जाकर के तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। वहां से माया का काम छोड़ करके श्री जी कैसे सुंदर साथ जी जो जाम राजा था वहां पर एक कागज लिखी गई, स्टाम्प पेपर, और उसमें क्या लिखा गया कि आप यदि 1 साल के अंदर पूरा टैक्स जमा नहीं कर देते हो तो आपके जो मंत्री हैं, दीवान हैं, इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी श्री जी साहब जी के लिए। तो जो जाम राजा था हुआ ही ऐसा, 1 महीने में वो टैक्स नहीं पहुंचा पाया, श्री जी साहब जी को छुड़ा नहीं पाया। और जब श्री जी साहब जी को वह छुड़ा नहीं पाया तो अब श्री जी का 1 वर्ष का समय होने का आ गया। तो उस टाइम पे एक सुंदर साथ थे जिनका नाम था कांजी। आपने पहले भी कांजी का नाम सुना। कांजी भाई थे। कांजी भाई बाईजूराज जी के पास गए और बाईजूराज जी से कहा, बाईजूराज जी आप मुझे आप अपने कुछ वस्त्र दे दो।
बैजूराज जी ने बिना पूछे कांजी भाई को वस्त्र दे दिया और वस्त्र दे करके कांजी भाई जी को उनको विदा कर दी। कांजी भाई आए, बैजूराज का भेष बनाए, साड़ी पहने और साड़ी पहन करके अंदर गए। उस टाइम पे क्या था, घूंघट का प्रचलन था, घूंघट की परंपरा थी। तो कांजी भाई घूंघट डाल करके गए और कहे कि मैं महाराज की पत्नी हूँ और महाराज से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही गए अहमदाबाद जेल में श्री जी के पास पहुँचे और श्री जी से कहे, हे श्री जी, हमारे जैसे तो कांजी बहुत प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर से सुंदर साथ को आप जैसा महाराज ठाकुर मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप क्या करो, आप भजन निकालो तब तक तो आप क्या करो, ये वस्त्र पहनो, धारण करो और इस वस्त्र को पहन करके आप यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही श्री जी सुने कांजी भाई के बात को, श्री जी तुरंत ही साड़ी पहन लिए, वेश धारण कर लिए। बहुत दुखी हुए, कहे कांजी ऐसा नहीं करो, मुझे ही जाने दो, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन कांजी भाई चरण पकड़ लिए और कहे, नहीं श्री जी, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, सुंदर साथ आपका इंतजार कर रहा है। इस प्रकार श्री जी साड़ी पहन करके वहाँ से निकल गए, जाम राजा अहमदाबाद से बच करके आ गए। तो यही बात बाड़ी में कही गई है, मैं तृण युद्ध कीधा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस होताने करिए। माया ने मुझे अपने जैसा बना दिया। श्री जी को भी यहाँ साड़ी पहन करके जेल के अंदर से निकलना पड़ा और जेल के अंदर से निकलने के बाद सुंदर साथ जी क्या हुआ, जो कांजी भाई थे ना, जब उनको फांसी देने आए तो कांजी भाई कहे, अरे तुम सब कैसे सेना हो, कैसे मंत्री हो, तुम्हारे मंत्री के मंडल से यहाँ से कोई कैदी निकल जा रहा और तुम देखते रह जा रहे हो, तुम्हें खबर लेनी चाहिए, तुम्हें पूछनी चाहिए, तुम हमको किस तर्ज पर दे सकते हो फांसी की सजा। फिर उनके सामने अहमदाबाद का जो राजा था, शासक था, सुल्तान था, वह भी झुक गया और कांजी भाई को भी छोड़ दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए मैं आप लोगों को हर समय बोलता हूँ, धर्मो एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा स्वयं करेगा। इस प्रकार से श्री जी यहाँ से निकल करके और सारा माया का काम छोड़ दिया। वो कहे, श्री जी हमें माया का काम नहीं करना है, माया से करो नारे ना धनी के चरणों में हारे हाँ। ऐसे करके श्री जी दीप बंदर को आए दीप बंदर से श्री राज भय फारक, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ। किस प्रकार से श्री जी साहेब जी दीप बंदर आ गए और दीप बंदर में आकर के सब सुंदर साथ को कैसे राज्य ने बढ़िया से माया दिखा दिया। अब राज्य की तरफ नजर लगाने लगे। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ये जो बीतक भई। महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये माया में खेल की बात कर दी गई है, अब आगे की आप चर्चा सुनिए। जो यहाँ पर वृतांत घटित हुआ दीप बंदर में, उससे पहले हम सभी लोग एक सुंदर भजन सुनेंगे, फिर अपनी वाणी भी तक पुनः प्रारंभ होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुझे मिल गए मेरे श्री राज, दुनिया दी परवाह नहीं। मुझे मिल गए मेरे श्री राज, दुनिया दी परवाह नहीं। मैंने पाली खुशियाँ पार, दुनिया दी परवाह नहीं। मैंने पाली खुशियाँ पार, दुनिया दी परवाह नहीं। जब से मिला मुझे प्रीतम प्यारा, जब से मिला मुझे प्रीतम पाल
आनंद अपारा पालई निज आनंद अपारा ये मेरे प्राणों के नाथ दुनिया दी पर नहीं नाथ दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गई मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गए मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं मैंने पाली खुशियाँ पार दुनिया दी परवाह नहीं मैंने पालाई खुशियाँ पार दुनिया दी परवाह नहीं इनके जैसा और ना कोई इनके जैसा और न कोई इनके जैसा और ना कोई इनके जैसा और न कोई जिसने पाया जाने सोई जिसने पाया जाने सोई जिसने पाया जाने सोई जिसने पाया जाने सोई ये मेरे आकम आधार दुनिया दी परवाह नहीं ये मेरे आकम आधार दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गए मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गए मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं मैंने पाली खुशियाँ पार दुनिया दी परवाह नहीं मैंने पाली खुशियाँ पार दुनिया दी परवाह नहीं तुम हो मेरे मैं हूँ तेरी तुम हो मेरे हूँ तेरी तुमसे ही निस्बत है मेरी तुमसे ही निस्बत है मेरी तुम हो मेरे मैं हूँ तेरी तुम हो मेरे तुमसे ही निस्बत है मेरी तुमसे ही निस्बत ये मेरे प्राणों के नाथ दुनिया दी परवाह नहीं ये मेरे प्राणों के नाथ दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गए मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं मुझे मिल गए मेरे श्री राज दुनिया दी परवाह नहीं संग श्यामा जी दुल्हन पिया प्यारी संग श्यामा जी दुल्हन युगल स्वरूप परवारी वारी युगल
पाले खुशियाँ पारे दुनिया दी परवाह नहीं मैंने पाले खुशियाँ पारे दुनिया दी परवाह नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की ऐसे सुंदर साथ जी आप लोग दिव्यंतर का वितक का प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले महामती प्राणनाथ जी ने दिव्यंतर का वितक प्रारंभ करने से पहले 3 सृष्टि संसार में आई हुई है। 3 सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर काना, और तीनों बानी साध में तामे सइयों की पहचान। 3 सृष्टि वेदों ने कहा है और 3 ही सृष्टि कुरान में भी कहा गया है। और 3 तरह के लोग साधुओं की वाणी में कही गई है। इसमें ब्रह्म सृष्टि की पहचान है जो अखंड परम धाम की रहने वाली है। एक जीव सृष्टि कही गई है। इसी बात को कबीरदास जी ने भी कहा है, हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साधा, हद बेहद तो तजे ताको मतो अगाधा। जो हद में चलता है वह मनुष्य होता है, जो बेहद में जाता है वह साधु कोई कहलाता है, ऋषि कहलाता है। और जो हद और बेहद को दोनों को त्याग दे उसकी मति तो अगाध होती है, सागर का समान होता है, ऐसे कहा गया है। और एक जीव सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि। अब इन तीनों के जुदे जुदे घर हैं, अलग अलग घर हैं। यही बात कुरान में कही गई, आम खास खासल खास। आम जो सारी जनता है ये आम लोग हैं, इसमें से कुछ खास लोग नहीं हैं और कुछ बिल्कुल परमात्मा के नजदीक रहने वाले खासल खास भी कहे गए हैं। ऐसे अखंड परम धाम के बीच में एक खासल खास रहती है। सृष्टि ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। ब्रह्म सृष्टि के साथ है जो मोहम्मद साहब ने आकर के संसार में कुरान को गाया। उसमें जो वचन कहे वह सब बात है। लाए कुंजी इशारू अल्लाह दई सुहात। इमाम कुंजी लेकर के कौन आए? परम धाम का सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी। श्यामा जी आई और उन्होंने इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी के हाथों में तारतंबाड़ी पकड़ा दिया। करे विजयाभिनंदन जाहिर बुद्धि जागृत अवतार। इसीलिए कहा गया है साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। वासना होशी शोभ लगसी इन बचनों के प्रकार। ये जो हैं ब्रह्म सृष्टि में इंद्रावती जी सिरदार है। क्या है? तारतम को अवतार, यही तारतम के अवतार हैं। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वही इनसे लिपटेगी, वही इनके चरण कमल में आएगी। जागृत बुद्धि के ज्ञान लेकर के आए हुए। कलंक मेट नेह कलंक करे अखंड किया ये सार। कैसे सारे कलंक को मिटा करके उनको क्या कर देंगे? नेह कलंक कर देंगे, कोई कलंक नहीं रहेगा। आप चंद्रमा को देखिए, जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उसको 16 कलाओं से युक्त कहा गया है, लेकिन उसके अंदर भी कलंक होता है, धब्बा होता है। नेह कलंक क्या होता है? सूरज। सूरज में कोई कलंक नहीं होता। जब सूरज अपना प्रकाश फैलाता है तो सारे मलिनताओं को दूर करके सबको प्रकाशमान कर देता है। ऐसे महामती प्राणनाथ जी प्रचंड सूरज हैं, प्रचंड ज्ञान के सूरज हैं।
जिनके सामने आने से तिमर घोर अंधकार कोहरा सब दूर हो जाता है। इस प्रकार से यही विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अनंत श्री विभूषित महामती प्राणनाथ जी के द्वारा इस 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड किया जाएगा। क्या मैं देखी दुनिया तिनको न करूं अखंड, मैं ऐसे ब्रह्मांड को ही क्या देखा जिनको अखंड न करूं। ये बात सब लिखी हुई है एक साहिब वेद कतीब में, सबकी लिखी मजकूर, एक ही परमात्मा की बात सबने की है, वेदों में भी किया है, कतीबों में भी किया है। सो साहिदी नेक हुक्म जाहिर किया नूर, तो ये साक्षी राज्य के हुक्म से थोड़ा बहुत ही जाहिर किया जा रहा है। हक के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। यह बात कैसे परमात्मा ने पहले से ही लिख करके भेज दिया है कि जो आखिरी पैगंबर आएंगे महामती प्राणनाथ जी, वही सारे हकीकत को खोल करके जाहिर करेंगे। जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं सबके रहस्यों को खोलेंगे और एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान करेंगे। उन्होंने ऐसे ही पहले से दिल में ले लिया था कि जब रूहें इंसान के बीच में इंसान का रूप धारण करके आएंगी तो उनको कैसे खेल खिलाना है। पहले लई हक के दिल में एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इशक रूहों को दिखलावने पहले दिल में लई हक। ये जो लई हक के दिल में पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादिर में यूं कर हुआ जहूर। ये राज्य ने पहले ही दिल में ले लिया कि हमें कैसे ब्रह्म सृष्टि को अपने इश्क और पातशाही दिखानी है। और पहले ही क्या हुआ, राज्य ने जैसे ही दिल में लिया, अक्षर भगवान के दिल में आई कि हमें परम धाम की लीला देखनी है। कौन सी लीला परम धाम में होती है? जैसे अक्षर को आई कि हमें परम धाम की लीला देखनी है, ऐसे सखियों के हृदय में आया कि हमें अक्षर का लीला देखना है कि अक्षर कौन सा लीला करता है। इस बात को परम धाम के इश्क को दिखाने के लिए राज्य ने 14 लोग को बनाया। इसमें क्या किया, मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बका मजबूर। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद बोला गया है अक्षर ब्रह्म के लिए। मोहम्मद श्यामा जी के लिए भी बोलते हैं, मोहम्मद अक्षर ब्रह्म को भी बोलते हैं, मोहम्मद अरब में आए स्वरूप उनके लिए भी बोलते हैं, मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी के लिए भी बोलते हैं। मोहम्मद का अर्थ होता है महम धन अहद, जिनकी सिफत इस जुबा से न की जा सके उसको मोहम्मद बोलते हैं। महम धन अहद, महम यानी सिफत, अहद यानी की जा न सके। ऐसे अक्षर ब्रह्म राज्य के ही सत्संग से उत्पन्न हुए और उनके ही अक्षर ब्रह्म से क्या हुआ, यह पूरा ब्रह्मांड का रचना हो गया। चाहे कायम तिनको करे ईमान बका मजकूर, तो चाहिए महामती प्राणनाथ जी उनको सबको एक परमात्मा के प्रति ईमान ला करके सबको अखंड करने वाले हैं। पैगंबर का माज जा देवे सब ईमाना, एक दिन दुनी कर किए जाहिर सातो निशान। जितने भी पैगंबर हैं उनके चमत्कार को दिखला करके महामती प्राणनाथ जी सबको ईमान दिलाते हैं। ये बात मेरते से चालू होगी, अभी यहाँ पर सिर्फ इशारा किया जा रहा है शंकर साथ जी। सबको एक दिन दिखला करके एक धर्म में ला करके सातों निशान जाहिर किए जाएंगे। यह दिल्ली के भीतर में आएगा, अभी उसको खोलने की जरूरी नहीं है। रूह अल्लाह की आवसी खोलने बका द्वार, कैसे रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी आएंगी अखंड परम धाम के दरवाजों को खोलने के लिए। अंत सदी में सब होशी 12 कारूजा, अंत सदी जब आएगी 12वीं सदी, उस टाइम पे सारे काम होगा, सारे मुद्दा 12वीं सदी पे।
इसीलिए वाणी में कहा गया 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे कहे। 10 और 2 जो बुरज कहे गए हैं, श्रेष्ठ कहे गए हैं, ये 12 ही क़यामत तक 10 से लेकर के 10 से 11 12 में संपूर्ण होंगे। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि का मिलावा होगा। यहाँ पर सारे मोमिन सुंदर साथ जो होंगे वह सब मिलेंगे और पूरा अखंड परम धाम जाहिर होगा। सबको एक परमात्मा की पहचान होगी। ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते जो कहे गए हैं एक ऐसे अक्षर धाम जाएंगे। जीव सृष्टि 8 प्रकार की मुक्ति पाएगी और ब्रह्म सृष्टि अखंड परम धाम में धनी के सामने धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। मायने खोल जाहिर किया यही वक्त, क़यामत जब ये सारे रहस्य खोल दिए जाएंगे उस समय क्या होगा? क़यामत का समय होगा। उस टाइम ब्रह्म सृष्टियों का पहचान होगा। यही साइत हजूर की तहाँ बेर नहीं लगा रहा, यही साइत है हजूर की जहाँ कोई लेट नहीं होता है। 4 घड़ी पिछला जाए ये जाने परवर दिगार। हम अखंड परम धाम में बैठे हैं ना, अभी 4:30 बज रहा है। सुपने जानो कोट जुग बीते भयो ना एक नरे, अब बैठक घर में नहीं टली रे, उठ देखो मोमिना की बैठक अपनी रे। तुम देखो सखी निहार बैठक अपनी रे। जो हम बैठे हैं ना परम धाम में, तो बैठ करके उठने के बाद जो गर्म होता है गद्दी, उस गर्मी की भी अभी वो टली नहीं है, वैसे की वैसे है। जैसे ही हम वुजू किए हैं, हाथ धुले हैं, वो वुजू का जल अभी भी हिल रहा है। और हम राज्य के सामने, राज्य ने कहा अलस्तो वेरवकुम, तो सखियों ने कहा बले। वह बले शब्द भी अभी भी परम धाम में गूंज रहे हैं। इतना समय भी नहीं हुआ सखियों को इस खेल में आए, ऐसे राज्य ने आकर के खेल में बतला दिया है। श्री महामती कहे मोमिनो ए बेवराती नौका कहया तुम्मा, कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म। महामती लालदा जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये 3 सृष्टि का निरूपण करके मैंने आपको बतला दिया। ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। अब जो राज्य के हुक्म से खेल दिखाया गया, जो मजल है, उस बात को याद करो, उस खेल को देखो। प्रकरण 19 चौपाई 877। फिर कहो श्री जी की जो भी तक बीच इस्लाम। अब फिर से श्री जी की भी तक कहो, वृतांत कहो, जो धर्म में, जो धर्म का कमाल समाने हुए हैं, इनके ऊपर जो घटना घटित होती है, कैसे दज्जाल से लड़ाई करते हैं, सो जगह और वह समय महामती लालदा जी सबको बताते हैं। जब जाम वजीर बिजाद देख कसाला दुखा, हुआ हुक्म हक सुबान का अब पावे सुख। जाम वजीर ने कैसे विदा कर दिया सुंदर साथ के कसालों को देख करके। अब कैसे राज्य का हुक्म हो गया और राज्य के हुक्म से सब सुंदर साथ सुख पाएंगे। जब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। श्री जी साहिब जी गुजरात से उठ करके, गुजरात यानी अहमदाबाद, अहमदाबाद से उठ करके श्री जी साहिब जी दीप बंदर में जयराम भाई के घर पे आ गए और उनसे मिल करके जयराम भाई को बड़ा खुशी हुआ। यह पुराने सुंदर साथ हैं सदगुरु महाराज जी के समय के। उन्होंने खेम कुशल पूछा कि हे महाराज, आप कहाँ से हमारे घर पधारे? आप हुक्म करो, क्या मैं सेवा आपकी करूं? आप किस लिए मेरे घर पधारे हो? सारे वृतांत कह के सुनाओ। तब श्री जी ने जवाब दिया कि हे मैं जयराम भाई, मैं आपके ही काम के लिए कहाँ आया हूँ?
दीप बंदर, मुझको भेजा किसने है? राज जी ने हुक्म दे करके आपके पास भेजा है कि जाओ कैसे जयराम भाई की जागनी करो। ढूंढ काढ़ साथ को माया करो खबर, याद करो निज धाम को चलो राह इस्लाम पर। कैसे धर्म की बात को याद करो, कैसे हम माया में आए हुए हैं, इन सबको निकालो माया से और अखंड परम धाम की पहचान करो। यहाँ पर सारी चर्चा हुई इस समय सतगुरु धन्यदेव चंद्र जी महाराज जी से लेकर के सब खबर पूछते हैं सुंदर साथ की। इतने दिन आप दीप में रहे जयराम भाई, श्री जी पूछते हैं, हे जयराम भाई आप इतने दिन दीप बंदर में रहे, आपने सतगुरु महाराज जी के सुंदर साथ हो, तो कितने सुंदर साथ को माया से निकाल करके परमात्मा के तरफ लगाए हो? एक खबर आप मुझको बताओ। याद करो निज धाम को चलो राह इस्लाम पर, अखंड परम धाम को याद करो और धर्म के रास्ते पर चलो। हुई चर्चा इन समय श्री देव चंद्र जी सो लेके, साथ की खबर पूछते थे दीन दीप में रहे। सुंदर साथ जी इस प्रकार श्री जी साहिब जी सतगुरु धन्यदेव चंद्र जी महाराज जी से लेकर के सारी बात पूछते हैं कि आप तो देवचंद्र जी के सुंदर साथ हो, इतने दिन से दीप बंदर में रहते हो, कितने सुंदर साथ को निकाल करके अखंड परम धाम के रास्ता पर लगाए हो। आप यदि देवचंद्र जी के सुंदर साथ हो तो आप में भी देवचंद्र जी जैसा जोश होना चाहिए। जैसे सुंदर साथ जी बाड़ी में कहा है क्या वंदना हम लोग रोज गाते हैं, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमा। गुरु कैसा है? कंचन के समान है, कंचन स्याही न लागहि, जो करो कोट जतन कभी भी कंचन काला नहीं होता है। उसको आग में तपाते रहो, जितना आग में तपेगा उतना उत्तम बनता जाएगा। एक कंचन का गुण होता है, वो जलता नहीं है। फिर क्या होता है? कंचन है, वह कंचन तो है लेकिन दूसरे को कंचन नहीं बना सकता। तो गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु कैसा होता है? पारस के समान। पारस पत्थर क्या सब करता है कि लोहे को सोना बना देता है, लेकिन वह सोना पुनः किसी लोहे को सोना नहीं बना सकता है। और पारस अपने जैसा पारस भी उस लोहे को नहीं बना सकता, तो ये भी सटीक नहीं बैठता है। फिर मुकुंदास जी सोचे क्या हो, गुरु चंदन परमा। एक जंगल में एक वृक्ष होता है चंदन का, तो उसके अगल बगल जितने भी वृक्ष होते हैं ना, उन सभी वृक्षों में अपना गुण बिखेर देता है, सबके अंदर सुगंधि भर देता है, सब वृक्ष महकने लगते हैं। तो चंदन के, लेकिन जो वृक्ष महक रहे वो वृक्ष दूसरे वृक्ष को नहीं महका सकते। तो मुकुंदास जी को ये भी उदाहरण सटीक नहीं बैठा। फिर क्या कहा, तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। सतगुरु कैसा है? दीपक के समान है। आप एक दीपक लीजिए, उससे 10 दीपक जलाइए, 10 से 100 जलाइए, 100 से 1000 जलाइए, 1000 से लाख जलाइए, लेकिन क्या होगा? सब दीपक एक जैसे ही जलेंगे, प्रकाश करेंगे। ऐसे तुम सतगुरु महाराज जी के दीपक के समान गुरु के शिष्य हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? सब सुंदर साथ को जागृत करो और जागृत करके अखंड परम धाम की पहचान करो। तो आपने कितने सुंदर साथ को माया में से निकाला है इस अंधेरी में से, बताओ जयराम भाई। धाम धनी को देखो और आपको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे करके एक पाती कबहू ना लिखी
कि हमारो नाथो श्री धामा। श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कब हो न आए तीन ठाम। सतगुरु धन देवचंद्र जी महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, तुम तब भी नहीं आए। एक पत्र भी नहीं लिखे कि हम परम धाम के सुंदर साथ रहने वाले हैं, तब भी नहीं आए। क्या यही परम धाम के रहने वाले परमात्मा हैं? बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम अतीता। कब हूँ खबर ना पूछी तिनकी क्या हाल तुम्हारा बखत। तुम कभी खबर भी नहीं पूछे। सतगुरु महाराज जी की बिहारी जी चाकले पर बैठे हुए, क्या हाल है तुम्हारा जयराम भाई? क्या ऐसे ही माया में लगे रहना है? तुम भी इसी माया में मिल गए हो, इसी को अनादि समझते हो, अखंड समझते हो। माया कभी नहीं मिटने वाली है। हम क्या परम धाम कभी नहीं जाने वाले हैं, इसी माया में रहने वाले हैं। और जयराम भाई परम धाम की करुणावती सखी की वासना है, तो इनको ज्यादा फटकार लगाने की जरूरी है। ऐसा आपको नहीं चाहिए जयराम भाई। आप पहचान करो, अपनी बुनियाद है देवचंद्र जी महाराज जी कि आप साथी हो, खास गिरोह परम धाम की करुणावती सखी की वासना हो। तीन सा में तुम न देखा के खाबंद हमारा किता। हम आए माया देखने क्यों ऐसो भूलो। तो हम माया देखने आए हैं, माया में खेलने नहीं आए हैं। हमें माया देख करके पुनः चले जाना है। ये दुनिया का काम है खेलना, दुनिया खेल रही है, हम उसको दृष्टारूप में देखने के लिए आए हुए हैं। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। इस प्रकार खंडनी के वचन श्री जी बहुत ज्यादा करके कहे, कई दृष्टांत दे दे करके समझाए और उनको सावचेत भी कर दिए। क्या कहे फिर? कब लो कहाँ सा कूटेगा, कब लो हथौड़ा हिरन्ना। कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन्ना। आप कब तक हथौड़ा लेकर के कांसा कूटते रहोगे एहरन पे? ऐसे तो अपना काम बनने वाला नहीं है। अपने ऊपर जागने का काम आ गया है। अब क्यामत का समय आ गया, आत्म जागृति का। तो अब आपको घर में बैठ करके और कांसा कूटने से काम नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, प्रथम बार मैं कांसा कूटना जब गया था सोनगिर धाम गया था, वहां पर जाकर के देखा पूरे दिन वहां के लोग चौमासा छोड़ करके, अभी नहीं करेंगे, नहीं तो पूरे दिन सुबह से लेकर के रात में 10 बजे तक कांसा कूटते ही रहते हैं, कूटते ही रहते हैं, ठुक 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 ठुक। पूरे गांव का यही बिजनेस है और उससे बर्तन बनाते रहते हैं। तो श्री जी ऐसे वहां गए और उस पे जो एहरन होता है नीचे लगाने वाला, उसको एहरन बोलते हैं, उसके ऊपर ही कूटते रहते हैं बर्तन को। अब वो मेरा मुंह इधर है, नहीं तो मैं दिखाता, फोटो भी उसका रखा। ऐसे महामती प्राणनाथ जी मेरा जयराम भाई को ऐसे समझाते हैं कि ये जो मुद्दा है 14 तबक में, सो अब होत है नास कछु शर्म न आई हकीकी। तुम कहावत गिरो खास है, 14 लोक का जो मुद्दा है ब्रह्म सृष्टियों पर, इसका नाश हो रहा है। आपको कुछ भी शर्म नहीं आई कि आप परम धाम की रहने वाली ब्रह्मात्मा हो। बहुत दीन मुर्दार में तुम किया गुजराना, अब केते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। अब कितना दिन तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारा उम्र ऐसे ही लगभग 70-75 साल का हो गया है। अब माया में कितने दिन रह लोगे, क्या गुजरान करोगे? इस माया से क्या मिलने वाली है? विक्रम संवत 1722 में दिग्बंदर में पहुंचे थे, वहां ये सब घटनाएं हो रही हैं। कोई ना घाया इनमें चचोड़त है मुर्दारा, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। इस माया में आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। कैसे? 2 जानवर का उदाहरण दिया जाता है। एक मृग तृष्णा। मृग तृष्णा आप लोग राजस्थान में रहते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि जब रेगिस्तान तपता है
गर्मियों के मौसम में, जेठ वैसाख के महीने में, उस टाइम पे ऐसा प्रतीत होता है उसके तपन से कि जो रेत तपती है तो लगता है कि पानी है वहां पे। तो मृग जो होता है हिरण, वो उस पानी को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, और जहां वो चमकता हुआ पदार्थ दिखाई देता है वहां जब पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये तो रेत है। ऐसे आगे देखता है और दूर ऐसे होता है, और जाते जाते वह अंतिम समय में पानी नहीं पाता और अपने शरीर को छोड़ देता, मर जाता है। ठीक इसी प्रकार यह माया भी कुछ ऐसी है, मृग तृष्णा के समान है। इसके पीछे जितना भी दौड़ते रहो आपकी इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, और आपकी भूख प्यास कभी भी मिटेगा नहीं। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कुत्ते का। एक कुत्ता होता है, जब कोई जानवर मर जाता है उसका हड्डी, सूखा हुआ हड्डी कुत्ता लाता है और उसको चबाता है। जब कुत्ता चबाता है उस हड्डी को तो उसको क्या लगता है, इस हड्डी के अंदर से खून निकल रहा है, लेकिन वो खून कहाँ से निकलता है, कुत्ते के दांत में से। इसी प्रकार से हम माया में लाभ लेना चाहते हैं, माया के सुख को भोगना चाहते हैं। माया में सुख तो नहीं मिलता, लेकिन हमारा ही खून पसीना उसमें जलता है तो हमको लगता है कि ये हमको सुख मिल रहा है, लेकिन माया से कभी कोई तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे मुर्दे को कुत्ता चिचोड़ता है, नचोड़ता है, वैसे ही हम इस माया के सुख में पड़ करके अपना अमूल्य समय माया में व्यतीत कर रहे हैं, परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे। ऐसे धामधनी ने महाराज भाई को, श्री जयराम भाई को वचन कहे, ये जो इंद्रियन का स्वाद है संसार में लग गया है, ये आपको नहीं चाहिए। ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए। बेचारे मोह के जो लोग हैं या तो मोह में रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जयराम भाई आपको तो समझ होनी चाहिए, आप परम धाम के रहने वाली ब्रह्मात्मा हो। तुमसे माया जीव से तभी न होए फर्क, श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तुम अखंड परम धाम के रहने वाले हो, तुम्हें इस माया में इतना नहीं गरक हो जाना चाहिए, तुम्हें तो अपने धाम धनी में हमेशा गरक रहना चाहिए और माया से अलग रहना चाहिए। ऐसे आपको क्यों नहीं चर्चा में बोई जाती है, चितवन में आती है। इस वचन को सुन करके गांग जी भाई बड़े ही रोए, और रो करके सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या हुआ, जयराम भाई को जागृत करने के लिए 5 प्रकरण अवतरित हुए दिव्यंतर में। कौन से प्रकरण हुए, मोहजल के। हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल बले कई बात, तेड़ी केटली कहूँ विख्यात, विश्व निलागे जाड़े ब्राद, माए भिनवले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अधखिड़नी समाध। इस प्रकार से पहला प्रकरण है। दूसरा है माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तुझा ज्ञानी केर, ये दूसरा प्रकरण है। तीसरा है भूंडा जीव जाग जा रे, काय धड़ी चले चरण पसाए। ऐसे तीसरा प्रकरण है भूंडा जीव जाग जा रे। चौथा प्रकरण है प्रेम सेवा बल प्रगट के दे, ब्रज तड़े आवार, वचन विचारे न जोई काय, नरसैया तड़ो निरधार। ये चौथा प्रकरण है। और 5वां प्रकरण है एड़े पगले आपड़ चाले काय, पगलाए रे प्रमाण सुंदर साथ जी। ऐसे ही ये 5 प्रकरण दिव्यंतर में अवतरित हुए जयराम भाई को जागृत करने के लिए। ऐसे राज्य ने मेहर देख करके आपको संसार में जो भेजा है, डूब रहे हो, इससे निकालने के लिए धामधनी ने सबका हाथ महाराज ठाकुर को
पकड़ा दिया है। अब जयराम भाई श्री जी को स्नान ध्यान करा करके रसोई का आदर किए कि चलो रसोई करो। श्री राज जी को सुंदर अरुगाए भोजन प्रसाद लेकर के पौड़ने का अर्ज करने लगे कि श्री जी अब आप पौड़ जाओ। तो श्री जी क्या कहे, हम न आए पौड़ना हमारी तो और गरज। सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1722 से लेकर के और विक्रम संवत 1751 तक श्री जी साहेब जी अपना पलक कभी भी नहीं झपकाए। सुंदर साथ की जागृति करने के लिए दिन रात जागृत होकर के चर्चा करते थे, कहीं भी सोते नहीं। ऐसे माया को छुड़ाने के लिए हम आए हैं जयराम भाई। हम इसलिए आए हैं कि आपको माया छोड़ा दें, परमात्मा की तरफ लगा दें। आप अखंड परम धाम को याद करो। वहां पर बैठ करके ब्रज की चर्चा होने लगी। देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयना, वही प्रकरण की सुंदर साथ जी जो अभी पांचों प्रकरण गाया ना, एड़े पेड़े आपड़े चाले कई पगला एरे प्रमाण। सुंदर साथ जी ये प्रकरण कैसे गा करके वहां दिखाए कि कैसे हम ब्रज में निकले, कैसे हम ब्रज में रहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, राज्य से प्रेम करते थे, किस प्रकार से चलते थे, घर में सारा काम करते थे, कुटुंब परिवार में रहते थे, सारा काम करते थे। क्या आजकल तो कुछ काम नहीं है सुंदर साथ जी। पहले की औरतों से पूछो कितना काम होता था। सुबह उठती थी 3 बजे, उनको चक्की भी चलाना होता था, आटा भी पीसना होता था। आटा पीसने के पास गाय भैंस का सेवा भी करना होता था, गौशाला भी देखना होता था, उनको गाय भैंस की भी सेवा करनी पड़ती थी। उसके बाद सास जेठ की पैर भी दबाने पड़ते थे, सास ससुर के, और सास ससुर के पैर दबाने के बाद, शरीर दबाने के बाद भोजन बनाना पड़ता था। कितने लोगों का? एक घर में लगभग 50-60 से ज्यादा लोग होते थे, उन सबका भोजन बनाना पड़ता था। भोजन बना करके कराती थी। और उसके बाद भी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण से इतने लिप्त रहती थी कि एक क्षण भी कृष्ण को नहीं देखे तो उनका चैन नहीं लगता था। लेकिन आज क्या हुआ, घर में सारी सुविधा हो गई है। आटा पीसने के लिए चक्की है, मसाला भी पीसने के लिए अब सिल्ली की जरूरी नहीं पड़ती है, घर में मिक्सर मशीन रखा है। रोटी बनाने के लिए भी, कपड़ा धुलने की भी टेंशन नहीं है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज क्या होता है, प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता है। ऐसे राजी से हम कैसे प्रेम करते थे ब्रज में, वहां पर एक पल भी कृष्ण से जुदा नहीं होते थे। हमको माया तनिक भी नहीं लगती थी, हम माया में होते हुए भी प्रेम के मद में छके रहते थे। आठों जाम अष्टपहर दिन 64 घड़ियां नित्य दिन पीऊ 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 कहिए, श्री राज भजन में मगन रहिए। ऐसे हम रास में आए। रास में जाते समय क्या किए, गौ पद बक्ष की था संसार। हम जब ब्रजमंडल से निकले ना तो गाय का बछड़ा होता है, उस बछड़ा का खुर कितना बड़ा होता, इतना बड़ा, उसमें पानी भर जाए, उस पानी को पार करने में हमें कितना टाइम लगेगा, एक पैर उठाए पानी को पार कर दिया। लेकिन महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा, त्राट कड़े रे त्रट का कड़िया काई बंदड़ा हता जे संसार। त्राट कड़ा जो तिनका होता है, घास का तिनका, जो छप्पर का घर होता है, छप्पर का घर आप सभी लोग देखे होंगे। उस छप्पर के घर में ऊपर जो घास बिछाई जाती है ना, वो 3 साल पुरानी हो जाए, 4 साल, उसको टूटने में कितना टाइम लगेगा, हाथ में लोगे टूट जाएगा। ऐसे हमने संसार के बंधनों को एक क्षण में तोड़ दिया और तोड़ करके परमात्मा से जाकर के मिल गए। इस प्रकार से हमारे नजरों में कुछ नहीं आया एक परमात्मा के सिवाय। हम योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के रास रमण किए। और जोग माया में कैसे हमें जोग माया ने श्रृंगार कराया। जोग माया नो देह धरी निसी श्यामा जी थया तैयार तत खिड़ते हैं तेड़े ठामे मारे साथ की दोषी नगार। ऐसे हम ब्रजमंडल के ब्रह्मांड में योग माया के ब्रह्मांड में गए। वहाँ योग माया ने श्रृंगार करा करके
हमें राज्य ने कैसे उथले के वचन कहे, और उथले के वचन कह करके हम सामसाने गए, वचन सुने और वृंदावन का फिर दर्शन कराया। कैसे उथला के वचन कौन से हमें याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग से उतर गया। प्रकरण वैसे याद है, दिमाग पे चलता नहीं कभी। उसके बाद आता है जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए, जोइए ते रंग अपार। कैसे उसके बाद अम्बा ने आसो पालो दिसे, अंजीर ने अखरोट जी, शीशम ने सांगोल काई, सेमर थे सिसोठ जी। ऐसे वर्णन आया हुआ कि कैसा वृंदावन सुंदर शोभायमान हो रहा है। उस वृंदावन में ऊंचे से ऊंचे वृक्ष आए हुए हैं, नीचे से नीचे वृक्ष आए हुए हैं। ऐसे उस वृंदावन में जाकर के हम कैसे राज्य के साथ में अखंड योग माया के ब्रह्मांड में रास की राम देखिए। फिर वहां पर हम खेले योग माया के ब्रह्मांड में, और वहां से खेल करके राज्य के साथ में रमण करके हम राज्य के साथ बात लेकर के पुनः कहाँ गए, अखंड परम धाम में गए। वहां पर आनंद में मगन हो गए। फिर हमारे कृष्ण जी कैसे अंतर ध्यान हो गए, तो उसी में कहा गया है आनंदे रोता रमिए एम सखी ये जो लक्षण प्रेम, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए जे तू नाम प्रकट पुलिमा थाए। ये आनंद के स्वरूपा ब्रह्मात्माएं हैं। हमें उसी लीला का अनुसरण करना है। संसार में रोते हुए भी हंस करके दिखाना है, हंसते हुए भी रो करके दिखाना है। यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। वहाँ पर विरह भी लिए, विलास भी लिए, और फिर परम धाम में जागृत होने के बाद संसार में भी खेल देखने आ गए। श्री महामति कहे साथ जिए दीव की बीता का, अजू और बहुत है सो ग्रहो कहे माफक। महामती लाल जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये दीप बंदर का बीतक है, वृतांत है जो आप लोगों ने श्रवण किया। अभी भी बहुत बीतक है दीप बंदर की, जो हम सभी मिल करके कल सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं पर विराम होगी, तो हम सभी चौपाई को दोहराएंगे। सो कहो ग्रहे माफक, श्री महामति कहे साथ जी, ए दीप की बीताक अजुआरा बहुत है, सो कहो ग्रहे माफक, सो कहो ग्रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।